हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं कौशल कुमार और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो है यूज ऑफ इन्फिनिटी विद वर्ब टू बी, है ना। तो टू बी इट मीन्स टू बी का मतलब हम लोग समझ पाते हैं यहाँ पर कि अगर प्रेजेंट में हुआ, प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर, ठीक है। पास्ट में हुआ तो वाज वर और फ्यूचर में होगा तो शैल बी और विल बी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्योंकि ये जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, तो ये सब जो सेंटेंस है स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है और बात बात पर इसको यूज किया, जैसे मैं जाने को हूँ, आई एम टू गो, है ना। तो इस प्रकार सेंटेंस हम लोग आज देखेंगे जो कि बहुत यूजुअली ये क्या होता है, बोलने में बहुत ज़्यादा यूज होता है और बहुत ही आसान है, सरल भाषा में हम लोग इसको समझने का, सीखने का कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले से देखिए, सबसे पहली बात है यूज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू। तो सबसे पहले इन्फिनिटिव का प्रयोग टू बी वर्ब के साथ। तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस वी वन। टू प्लस वी वन इट मीन्स टू और क्रिया का प्रथम रूप, जैसे टू रन, टू डांस, टू गो, टू स्लीप, टू कम, टू अब्यूज। ये सब क्या है? इन्फिनिटिव का ये सब क्या है? इन्फिनिटिव है। टू प्लस वी वन देख रहे हैं, सब में क्या है? टू प्लस वी वन लगा हुआ है। ये क्या है? इन्फिनिटिव होता है। टू प्लस वी वन इट मीन्स इन्फिनिटिव, ठीक है। तो हम लोग समझ गए इन्फिनिटिव। और उसके बाद क्या? वर्ब टू बी, है ना। तो यही है क्या? टू बी के साथ ये आएगा। टू बी कहने का मतलब बी अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इज एम आर, पास्ट टेंस में होगा तो वाज वर, पास्ट टेंस वाला यानी कि हम लोग देखेंगे इसके बाद वाला वीडियो में, और फ्यूचर वाला उसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रेजेंट टेंस में, तो यूजेज ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू बी प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? को हूँ या वाला हूँ, है ना। तो इज एम आर लगेगा कहाँ पर? तो हम लोग जानते हैं इसमें प्रेजेंट में आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, और ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? इज लगेगा, ठीक है। और वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ आर लगेगा, है ना। जब इससे आप यूज टू हो जाएंगे तो आसानी से याद कर पाएंगे। आई के साथ एम, ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नंबर के साथ इज, और वी, दे, यू प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। ये धीरे धीरे वीडियो देखते देखते, सीखते सीखते आप भी एकदम फ्रिक्वेंटली हो जाएंगे और सीख जाएंगे, है ना। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इसका हिंदी में हम देख रहे हैं को हूँ या वाला हूँ। तो पहला जो सेंटेंस, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर के आधार पर ही हम किस सेंटेंस को फ्रेम कर पाते हैं, बना पाते हैं अच्छे से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस इन्फिनिटिव, है ना। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद एम इज आर, तीन में से कोई एक, और उसके बाद क्या? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वी वन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसमें सब्जेक्ट, जैसे पहला सेंटेंस है मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, दोनों का, जैसे दोनों जो हिंदी है को हूँ या वाला हूँ, दोनों का मतलब, दोनों का सेंटेंस जब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे तो दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा, है ना। मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि मैं जाने वाला हूँ, वह आने वाला है, वे लोग खाने वाले हैं, तो ये सेंटेंस यूजुअली बहुत यूज होता है। तो चलिए इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। जैसे पहला कह रहा है मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ, दोनों एक ही सेंटेंस है ना, मैं जाने को हूँ या मैं जाने वाला हूँ। देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? जिसके बारे में कुछ बात किया जाए या जिसके बारे में बोला जाए या लिखा जाए, वही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो इसमें किसके बारे में बोला जा रहा है? मेरे बारे में, यानी कि मैं के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लेते हैं, तो सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, है ना, आई लगा दिए। अब कह रहे हैं इसके बाद एम इज आर, तो आई के अनुसार हम लोग क्या, देखिए यहाँ पर बात किया, आई के अनुसार एम, है ना, आई एम। उसके बाद क्या लगेगा? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो टू प्लस वी वन, है ना। देखते हैं, आई एम टू गो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, दोनों में से कोई एक, यानी कि दोनों का मतलब क्या हुआ? सेम ही हुआ। आई एम टू गो, मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने को हूँ, है ना। तो इस प्रकार देख रहे हैं, जैसे हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बोले चलो छोड़ो मुझे जाने को है, यानी आई एम टू गो, है ना, वे लोग आने वाले हैं, दे आर टू कम, है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला जो है गाड़ी खुलने को है या गाड़ी खुलने वाली है। क्या है? गाड़ी खुलने को है या गाड़ी खुलने वाली। जैसे मान लिया कि स्टेशन पर पहुँचे जल्दी जल्दी में और बोले जल्दी बैठो, क्या है? गाड़ी खुलने वाली है या गाड़ी खुलने को है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि कोई काम जो है, जैसे सेंटेंस में हम लोग देखे गए हैं कि इस वाक्य जो वाक्य लिखा गया है ना, प्रेजेंट टेंस में, इससे क्या पता चलता है? यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव विद वर्ब टू के साथ, टू बी के साथ, कि ऐसे वाक्य में यह बोध होता है कि कोई काम जो सेंटेंस में लिखा गया है भविष्य में कोई पूर्व निर्धारित है, पहले से निर्धारित कर दिया गया है और उस निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। ये सब सेंटेंस क्या करता है? बताता है या दर्शाता है कि कोई काम जो है भविष्य में पूर्व पहले से निर्धारित है और उसी के अनुसार होना है। ये सेंटेंस
उस प्रकार की बातों को बताता है या बोध कराता है। चलेंगे देखेंगे आगे। कह रहा है गाड़ी खुलने को है, तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा? द ट्रेन, है ना, द ट्रेन, है ना, गाड़ी। अब देखिए हम लोग देखिए क्या बोले हैं, द ट्रेन। तो यहाँ पर देख लें आई के साथ एम लगा दिए, ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ। देखिए ट्रेन क्या है? सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, तो एक वचन के अनुसार क्या लगाएंगे यहाँ पर? सिंगुलर नंबर के साथ इज लगाएंगे, है ना, यानी द ट्रेन इज, द ट्रेन इज हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एम इज आर बेस इज हो गया। अब उसके बाद क्या है? इन्फिनिटिव। हाँ इन्फिनिटिव बोले तो 2 + V1, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर द ट्रेन इज टू इन्फिनिटिव, द ट्रेन इज टू क्या है? खुलने वाली, है ना। तो क्या लगाएंगे? द ट्रेन इज टू स्टार्ट, द ट्रेन इज टू स्टार्ट मतलब गाड़ी खुलने वाली है ना, या गाड़ी खुलने को है, दोनों का मतलब क्या होगा? एक ही होगा, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। चलिए देखते हैं आगे। अब अगला जो है नेगेटिव सेंटेंस, है ना, क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस को बोलेंगे तो उसमें क्या होगा? नेगेटिव रहेगा। जैसे मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं नहीं खाने वाला हूँ, वे लोग नहीं जाने वाले हैं, वह परीक्षा नहीं देने वाला है ना। तो इस प्रकार का सेंटेंस इसमें होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर नॉट, उसके बाद इन्फिनिटिव। हाँ नॉट जो आएगा एम इज आर और इन्फिनिटिव के बीच में आएगा, इसको ध्यान रखा कीजिए। चलिए देखेंगे। करे वह परीक्षा नहीं देने वाला है। कौन? वह, यानी सब्जेक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? वह के बारे में, यानी कि क्या होगा? ही, है ना, ही हो गया। अब देखेंगे इसके बाद ही के साथ क्या लगाना चाहिए? एम इज आर। तो देखेंगे ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? इज, है ना। तो लगा देंगे यहाँ पर इज, ठीक है, ही इज। अब देखिए यहाँ पर हो गया है इज, ठीक है, इज हो गया। अब कह रहा है परीक्षा नहीं देने वाला, तो नोट, यानी क्या? एम इज आर के बाद क्या लगेगा? अब नॉट, क्योंकि सेंटेंस क्या है? नेगेटिव है ना। तो ही इज नॉट, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बोले तो 2 + V1। हाँ बोलना ज़रूरी है, बोलते रहेगा तो क्या हो पाएगा? आप यूजुअली इसको यूज कर पाएगा, इससे यूज टू हो पाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। ही इज़ नॉट, है ना, क्या है? इन्फिनिटिव, परीक्षा नहीं देने वाला, तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव यानी 2, है ना। ही इज़ नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। इसका मतलब क्या होगा? वह परीक्षा नहीं देने वाला है या परीक्षा नहीं देने के हो। जैसे बोलते हैं ना कि वह पूरे वर्ष तैयारी किया लेकिन जब परीक्षा देने का टाइम आया है तो रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाया, इसी कारण क्या वो परीक्षा नहीं देने वाला है ना। ही इज़ नॉट टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, है ना। चलिए देखते हैं आगे। अब कह रहा तुम नहीं दौड़ने को, तुम नहीं दौड़ने को हो या तुम नहीं दौड़ने वाले हो, दोनों का सेंटेंस में क्या हो? ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश एक ही तरीके से होगा। चलिए देखते हैं। कह रहा तुम नहीं दौड़ने को हो, है ना, तुम यानी यू, है ना, यू। अब देखिए यू के साथ क्या लगेगा? वी दे यू, है ना, प्लूरल नंबर के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा, है ना। तो यू आर, अब सेंटेंस नेगेटिव है तो आर के बाद क्या आएगा? नॉट आएगा। यू आर नॉट, यहाँ तक ठीक है। यू आर नॉट, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब करें नहीं दौड़ने का, तो नॉट हो गया। इसके बाद क्या आएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बोले तो 2 + V1। हाँ यू आर नॉट टू रन, है ना, यू आर नॉट टू रन, तुम नहीं दौड़ने को हो या तुम नहीं दौड़ने वाले हो। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ के देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो जो थ्योरी है बीच में छूट जाएगा और अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा और धीरे धीरे अच्छे से समझ के सीख के आगे बढ़ना है। चलिए अब देखते हैं अगले वर्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसमें कह रहा क्या तुम पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले क्या आएगा? एम इज आर। तो कहते हैं ना इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो सब्जेक्ट कहाँ निकाल देते हैं? पहले निकाल देते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, क्या तुम एक कार खरीदने वाले हो। जैसे बोलते हैं ना कि वह कमा रहा है, सुनने में आया कि वह कार खरीदने वाला। तो जब उसे डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या तुम कार खरीदने वाले हो, है ना, तो उस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बोलना होगा तो इसी का प्रयोग करेंगे, टू बी का, है ना, इन्फिनिटिव के साथ। देखेंगे जैसे कह रहा है क्या तुम एक कार खरीदने वाले हो, तो सबसे पहले देखेंगे एम इज आर में से कोई एक होगा। स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देखिएगा, है ना। तुम यानी यू के साथ हम लोग क्या लगाए हैं? देखेंगे आर लगा, है ना। शुरू करते हैं आर, उसके बाद क्या आएगा? यू, है ना। आर यू अब सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या? इन्फिनिटिव देंगे। तो क्या इन्फिनिटिव यहाँ पर क्या होगा? खरीदना, है ना। तो आर यू टू बाई ए कार।
क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी है ना। तो आर यू टू बाई अ कार, क्या तुम एक कार खरीदने वाले हो। चलिए देखते हैं आगे, क्या रवि परीक्षा देने वाला है ना, क्या रवि परीक्षा देने वाला है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लगेगा, इज, क्योंकि रवि किसी का नाम है और वो सिंगुलर में आएगा है ना। तो क्या होगा, रवि यानी पहले हेल्पिंग को लगाएंगे, यानी इज रवि, इज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या हो गया, इन्फिनेटिव है ना, इज रवि टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क्स है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या रवि परीक्षा देने वाला है, इज रवि टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन है ना। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एम इज आर, तो यहाँ पर रवि के अनुसार क्या लगा, इज लगा, फिर सब्जेक्ट रवि, उसके बाद क्या हुआ, इन्फिनेटिव है ना, टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ पा रहे होंगे अच्छे से है ना, चीज़ों को ग्रैब कर पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले। देखिए इसमें क्या इंट्रोगेटिव तो हुआ क्या, और लेकिन नहीं भी लगा हुआ है, तो क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ना। ये भी सेंटेंस का बहुत ही चर्चा होते रहता है। तो चलिए देखते हैं, क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले। वे लोग यानी कि प्लूरल, देखिए तो कहाँ वे लोग, यानी दे है ना। तो इसके अनुसार पहले क्या आएगा, आर आएगा, आर। ठीक है, अब देखेंगे आर के बाद क्या होगा, वे लोग है ना, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट, तो उसके बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट आर दे। ठीक है, यहाँ पर आर दे, अब इस देखिए यहाँ पर आर लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट दे होगी। अब क्या है, इन्फिनेटिव, लेकिन इससे पहले देखिए इसमें क्या है, नेगेटिव है ना, नॉट है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव के जस्ट पहले क्या लगा देंगे, नॉट, आर दे नॉट। अब क्या देंगे, इन्फिनेटिव टू है ना। अब क्या होगा, काम को करना है ना, आर दे नॉट टू डू दिस वर्क है ना। क्या कह रहा है, आर दे नॉट टू डू दिस वर्क, क्या वे लोग इस काम को नहीं करने वाले हैं, या क्या वे लोग इस काम को नहीं करने को हैं। दोनों का मतलब ही क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं बारी बारी से कि प्रेजेंट टेंस में पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखें, फिर नेगेटिव को, इंट्रोगेटिव को देखें है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी देखें इस सेंटेंस में। तो धीरे धीरे सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो WH सेंटेंस में, WH का मतलब वैसा सेंटेंस जो WH से ही बना हो है ना, जैसे वेन, वेयर, वाई, हाउ, वाट है ना। तो ये सब के सब कहीं ना कहीं सब में क्या है, WH वर्ड है, इसीलिए इससे बने जो सेंटेंस होंगे वो क्या होंगे, WH सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा वेन, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वेन, वेयर, वाई, हाउ, वाट, एम, इज, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अगर सेंटेंस में नेगेटिव रहेगा, नहीं दिया हो रहेगा तो नॉट, उसके बाद इन्फिनेटिव है ना। देखते हैं, वेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हाउ मीन्स कैसे, वाट मीन्स क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कह रहा है राम कब आने वाला है, पूछ रहा है समय है ना, कि राम कब आने वाला है। तो देखिए इसको सेंटेंस में बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, WH क्वेश्चन, सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, WH क्वेश्चन। तो देखिए तो इसमें WH क्वेश्चन कौन है, ये है कब है ना, यानी लेते हैं इससे वेन, वेन हो गया। अब देखेंगे वेन के बाद क्या होगा, अब देखना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम है ना, राम। देखिए ही, सी, इट, नेम, यानी सिंगुलर के साथ इज आएगा। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, राम के लिए अनुसार क्या आएगा, इज आएगा है ना, यानी वेन इज। अब सब्जेक्ट लगा देंगे है ना, वेन इज राम। ठीक है, यहाँ तक वेन इज राम है ना। अब देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में नहीं लगा हुआ है, नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वेन इज राम। अब देखिए यहाँ पर हो गया नॉट। अब उसके बाद क्या, इन्फिनेटिव की बारी है। ठीक है, तो देखेंगे इन्फिनेटिव लगाएंगे, वेन इज राम। अब इन्फिनेटिव बोले तो 2 + V1। अब देखिए यहाँ पर क्या आने वाला है ना, वेन इज राम टू कम, क्वेश्चन मार्क है ना, वेन इज राम टू कम, यानी राम कब आने वाला है या राम कब आने को है। तो देख रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जा रहा, बहुत ही आसानी से बनते जा रहा। ये सेंटेंस यूजुअली बहुत ही यूज हो पाता है सेंटेंस में है ना, बोलने में अच्छे तरीके से। चलिए देखेंगे, अब कह रहा है तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या है, व्हाट है ना। तो सबसे पहले लगा देंगे WH क्वेश्चन, यानी कि व्हाट। अब देखेंगे तू, तुम है ना, तो क्या लगेगा, यू। तो यू के अनुसार क्या आएगा, आर आएगा, व्हाट आर यू। ठीक है, यहाँ तक देखिए व्हाट हो गया, उसके बाद आर हो गया, यू के अनुसार, सब्जेक्ट भी हो गया यू,
सेंटेंस में नॉट नहीं है तो नहीं देंगे। अब इन्फिनिटिव आ गया है ना, तो कह रहा तुम क्या करने वाले हो, व्हाट आर यू टू डू, तुम क्या करने वाले हो। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो चलिए आगे। अब कर वह मेरी मदद क्यों करने वाली है ना, वह मेरी मदद क्यों करने वाली है। तो देखते हैं इसको भी करा, तो बनाएंगे इसको वाई क्यों। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू एजुकेशन क्या है, क्यों है ना, वाई। अब उसके बाद देखिए वह है ना, तो क्या आएगा सी से भी पहले क्या है, इज एम आर है, हेल्पिंग हम लगाएगा ना, तो वाई हुआ। उसके बाद क्या आएगा, सी के अनुसार देखिए सी, तो क्या आएगा, इज आएगा, वाई इज, उसके बाद सब्जेक्ट सी है ना, यानी वाई इज सी। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि मेरी मदद क्यों करने वाली है, वाई इज सी टू, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, नॉट नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब यह इन्फिनिटिव है ना, तो क्या होगा, वाई इज सी। अब देखेंगे इन्फिनिटिव यानी कि टू, क्या है, मदद करना है ना, वाई इज सी टू हेल्प मी है ना, यहाँ पर क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क। कह रहा वाई इज सी टू हेल्प मी, वह मेरी मदद क्यों करने वाली है, या वह मेरी मदद क्यों करने को है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई इज सी टू हेल्प मी। ठीक है, सो नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज तुम कहाँ जाने वाले हो है ना, वेयर आर यू टू गो, तुम कहाँ जाने वाले हो। चलिए देखते हैं, इसको भी बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इसको भी है ना, वेयर हो गया। उसके बाद क्या, तुम यानी कि क्या लगेगा, आर लग जाएगा, वेयर आर यू है ना, टू गो। ठीक है, वेयर आर यू टू गो। अब देखेंगे यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप लोगों ने देखा अभी कि यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी, ये जो है पहला पार्ट है, चूंकि प्रेजेंट टेंस में है एम इज आर, और इसका अगला पार्ट जो आएगा वो क्या होगा, पास्ट टेंस में यानी कि वाज वेर, और जो उसका अगला पार्ट आएगा तीसरा पार्ट वो क्या होगा, फ्यूचर टेंस में यानी शैल बी और विल बी। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे और वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये बताएं कि अगला वीडियो आप कैसा वीडियो चाहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, दैट्स ऑल।